तो बच्चों एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल स्टडी स्मार्ट में। क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16 आज मैं कराऊंगा और इससे पहले की भी मैंने कई सारे वीडियोस अपलोड किए हैं जिसमें 14 से ऊपर तक के सारे क्वेश्चंस हैं, इंक्लूडिंग MCQ सॉल्व्ड MCQs के भी क्वेश्चन को मैंने लिया है RD शर्मा ऑब्जेक्टिव के। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 14 से सॉल्व करते हैं। बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन खाली कंसेप्ट को बनाते हैं, ये ऐसे क्वेश्चन पेपर में आएंगे नहीं, ये आप निश्चिंत रहिए। आइए क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। लिखा हुआ है ए बी आर टू सेट देन ए इंटरसेक्शन। देखिए आपके पास लिखा हुआ है ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। खुद आप सोचिए कि अगर ए यूनियन बी में, आइए इसका डायग्राम ही बना देते हैं। ये अपने पास अगर ए है तो ए यूनियन बी अपने पास ये पूरा होगा, ये पूरा ए यूनियन बी होगा। अगर मैं इंटरसेक्शन में इसका खाली ए ले लेता हूँ तो क्या आएगा हमारे पास वैल्यू। ऑब्वियसली इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन, तो इसमें और इसमें से कॉमन क्या आएगा, खाली ए ही तो कॉमन बचेगा, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। ए इज़ ऑप्शन नंबर ए। ये भी ख़त्म। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, 15। क्वेश्चन नंबर 15। इफ ए इज अ फाइनाइट सेट हैविंग n एलिमेंट्स, एलिमेंट्स कितने हैं, n एलिमेंट्स हैं, और लिखा हुआ है पी ए का मतलब, पावर सेट ऑफ ए, पावर सेट ऑफ ए निकालना है। हैज़ कितने एलिमेंट्स, पावर सेट ए में कितने एलिमेंट्स होंगे। तो अगर आपको ध्यान होगा तो मैंने आपको बताया था कि पावर सेट जो होता है वो सबसेट ही होता है जिसको आप एलिमेंट की तरह ट्रीट कर देते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि ऐसा साइन लगाएंगे और इसके अंदर सारे के सारे सबसेट ऑफ ए लिख देंगे, और जो सबसेट ऑफ ए आप लिखेंगे वही इसका पावर सेट होता है। तो ऑब्वियसली सबसेट की नंबर ऑफ सबसेट निकालने का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। नंबर ऑफ सबसेट निकालने का फॉर्मूला था 2 के पावर n, वेयर n इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो पावर सेट के एलिमेंट्स भी निकालने का सेम फॉर्मूला होगा, मतलब 2 के पावर n। तो 2 के पावर n ऑप्शन में है, यस, बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। पावर सेट का नंबर ऑफ पावर सेट निकालने के लिए 2 टू द पावर n मतलब n नंबर ऑफ सेट होते हैं, सॉरी नंबर ऑफ एलिमेंट्स n होते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। देखिए 16 में फिर a इज इक्वल टू नल सेट कॉमा अंडर ब्रेसेस नल सेट लिखा हुआ है, देन पावर सेट ऑफ ए इज। अब फिर से देखिए पावर सेट ऑफ ए निकालना है और ऑप्शन आपके पास ए दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। तो देखिए अगर इसमें एक ऑप्शन शायद नन ऑफ दिस भी था, डी वाला नन। अगर इसमें नन ऑप्शन ना होता तो मैं डायरेक्टली नंबर ऑफ एलिमेंट्स देख लेता। तो 2 एलिमेंट्स है तो हमें फॉर्मूला पता है 2 के पावर n होता है, n नंबर ऑफ एलिमेंट्स दैट इज 2 के पावर 2 दैट इज इक्वल टू 4। अब देख लूँगा 4 एलिमेंट्स जिसमें होंगे वही इसका पावर सेट होगा। तो देखिए इसमें एक ही एलिमेंट है a, ये तो हो नहीं सकता, ये तो सेट ही है। और यहाँ पे देखिए 1 2 3 एलिमेंट्स हैं तो ये भी नहीं हो सकता। इसमें देखिए 1 2 3 एंड 4 एलिमेंट्स हैं इसमें, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे नन ऑप्शन है तो इसीलिए यहाँ पे थोड़ा सा डाउट होता है और हमें इसको दोबारा से बनाना पड़ेगा। तो जब हमारे पास सेट ए लिखा हुआ है नल सेट और कॉमा ये लिखा है, तो इसके सारे के सारे सबसेट सबसे पहले लिख लीजिए। तो ए के जो सबसेट बनेंगे, पहला तो नल सेट सब में ही बनता है, दूसरे नंबर पे आपका जो बनेगा वो ये वाला बनेगा, तीसरे में इसका यूनिवर्सल वाला बनेगा दोनों। इसका मतलब है नल सेट कॉमा ये कुछ ऐसा, और एक और छूट गया है इसमें का, वो होगा हमारा ये। तो ये ही हमारा जो होगा वो आंसर होगा। अब यहाँ पे देखिए ए जो है इसकी जगह पे ए लिख दिया गया है, बाकी सब सेम है, तो इसीलिए ये पावर सेट का इसका आंसर होगा। अभी और भी कुछ क्वेश्चन इसी वीडियो में ले लेते हैं क्योंकि ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा छोटी हो जाएगी। तो आइए देखते हैं 17। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 मैंने लिख दिया है। बहुत ही ज़्यादा ये भी सिंपल क्वेश्चन है।
मुझे तो इसे कराने का मन नहीं था, पर मैं सोच रहा था कि सीक्वेंस ना बिगड़े, इसीलिए मैंने 17 को भी नोट कर लिया है। लेट A एंड B हैव 6 एलिमेंट, A एंड B हैव 6 एंड 3 एलिमेंट्स। A में सेट A में 6 एलिमेंट्स हैं, सेट B में 3 एलिमेंट्स हैं। आपको बताना है व्हाट कैन बी द मिनिमम नंबर ऑफ A यूनियन B। अगर A यूनियन B का अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालेंगे तो एन A यूनियन B, मतलब A यूनियन B में मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स कब होंगे, कब पॉसिबल है कि A यूनियन B में मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो जाएं। तो केवल एक ही कंडीशन पॉसिबल है, केवल एक ही कंडीशन पॉसिबल है, ये वाली कंडीशन। जब A के अंदर ही A के अंदर B हो जाएगा तभी मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, तभी इसके अंदर चले जाएंगे। ये थोड़ा सा लर्न कर लीजिएगा। मिनिमम नंबर तभी होगा जब एक सेट दूसरे सेट के अंदर हो जाए। तो एक सेट दूसरे सेट के अंदर होगा तो एलिमेंट्स की संख्या 6 ही हो जाएगी, 6 एलिमेंट्स, क्योंकि यही तो पूरा नंबर हो जाएगा और मैक्सिमम जो है वो 6 है, इसका मतलब 6 एलिमेंट्स ही हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा, क्योंकि वो तो ये अंदर वाला तो कॉमन ही हो जाएगा। और आपको पता है कि यूनियन में कॉमन वाले को एक बार लिखते हैं, तो कॉमन वाले को मैंने एक बार लिख दिया और बाकी सबको लिख दिया, तो ये 6 ही एलिमेंट्स होंगे उसमें। नहीं समझ आया तो देखिए एक और मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे A अपने पास है तो कुछ ऐसा हमें लेना है, अंदर हमारे पास होगा A और बाहर होगा B। तो A एलिमेंट है 1, 2 ले लिया मैंने, और B एलिमेंट हो जाएगा अपने पास 1, 2, 3, 4 हो जाएगा। अगर ऐसा है तो देखिए, अगर अंदर 1 और 2 है तो A यूनियन B की अगर मैं बात करूं तो अपने पास 1, 2, 3 और 4, मतलब पूरा B वाला ही आ जाएगा। तो मतलब 4 एलिमेंट्स लिया था तो 4 ही एलिमेंट्स आ गया। उसी तरह से इसमें 6 एलिमेंट लिया था तो 6 ही एलिमेंट आ जाएगा। तो इसका आंसर जो होगा वो 6 एलिमेंट करेक्ट आंसर है। तो बच्चों यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नंबर 18 लिया है, बाकी सबको मैंने इरेज कर दिया ताकि हमें इसको सॉल्व करने के लिए स्पेस ज़्यादा मिले। लिखा हुआ 2 फाइनाइट सेट हैव m एंड n एलिमेंट्स। 2 फाइनाइट सेट है, सपोज दैट सेट A हमारे पास है जिसमें m एलिमेंट्स होगा, सपोज दैट सेट B हमारे पास है जिसमें n एलिमेंट्स कहीं रहा होगा। अब हमें 2 फाइनाइट सेट में m और n एलिमेंट है, द टोटल नंबर ऑफ सबसेट। नंबर ऑफ सबसेट अब सबसे पहले निकाल लेना है। अगर A की बात करें तो नंबर ऑफ सबसेट जो होगा वो क्या हो जाएगा 2 टू द पावर m, क्योंकि ये फॉर्मूला होता है 2 टू द पावर m। m जो होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स होता है, और नंबर ऑफ सबसेट ऑफ b का जब सबसेट की अगर हम लोग बात करें तो 2 के पावर n हो जाएगा। अब आगे की कंडीशन दे रहा है द टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ फर्स्ट सेट, द टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ फर्स्ट सेट इज मोर देन द टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ सेकेंड सेट। इज़ मोर देन, ये वाला मोर है, कितना मोर है 56 मोर है, ये वाला ज़्यादा है 56, तो 2 के पावर m। जब ये वाला ज़्यादा है तो अगर हमें इसको भी ज़्यादा बनाना पड़ेगा तभी ये बराबर होगा, इन दोनों को बराबर बनाना पड़ेगा। तो ये वाला ज़्यादा है तो इसकी तरफ अगर हम 56 ऐड कर देंगे तो ये बराबर बन जाएगा इक्वेशन। अब ये जब बराबर बन गया तो अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले 2 के पावर m है तो 2 के पावर n की तरफ लाएंगे, तो यहाँ पे मैं सॉल्व कर देता हूँ। 2 के पावर m है माइनस 2 के पावर n लिख दिया इज इक्वल टू 56 लिख दिया। अब ये जो 2 के पावर m है उसको हम लोग देखिए, अब कॉमन किसको लेंगे, जो छोटा वाला वैल्यू होगा उसी को कॉमन लेंगे। तो 2 के पावर n को कॉमन ले लेते हैं, हमारे पास यहाँ पे बचेगा 2 के पावर m। 2 के पावर m इसको देखिए कॉमन लिए हैं तो इसका मतलब यहाँ पे माइनस 1 हो जाएगा, 56 हो जाएगा। उम्मीद है ये वाला कॉन्सेप्ट आपको आता होगा, इसीलिए मैंने इसको डिटेल में थोड़ा सा नहीं बताया है। कॉमन लेने तो एटलीस्ट आपको आता ही होगा। तो ये हमारे पास ये हो गया। अब 56 को हमें ब्रेक करके कंपेयर करना है, तो 56 का एलसीएम लेंगे तो 2 2 जा 2 8 जा 2 1 जा 2 4 जा 2 7 7 1, इसका मतलब 2 टू द पावर, यहाँ पे आया है हमारे पास 2 टू द पावर n m माइनस n माइनस 1 इज इक्वल टू, अब इसकी जगह पे हम 2 के पावर 3 लिख सकते हैं इंटू 7 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए n को कंपेयर किया
हमने इसको इसके साथ, तो n की वैल्यू अपने को 3 मिल गई। ये क्लियर हुई बात। अब हमें इसको कंपेयर करना है, तो 2 के पावर m माइनस n माइनस 1 इज इक्वल टू 7। तो अब n की जगह पे 3 पुट कर देंगे, 2 के पावर m माइनस 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 7। अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। अब इसको देखिए, इसको उधर भेजें, तो 2 के पावर m माइनस 3 इज इक्वल टू 8। 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर m माइनस 3 2 के पावर 3। अब इसको कंपेयर करेंगे, तो m माइनस 3 इज इक्वल टू 3, तो m की जगह पे जो आएगा 6 आएगी। तो n की वैल्यू 3 और m की वैल्यू 6। इसका मतलब है कि, तो दोस्तों इसी के हिसाब से हमारा n की वैल्यू 3 आ गई, m की वैल्यू 6 आ गई। अब चेक कर लीजिएगा कि ऑप्शन कौन सा सही है, वही ऑप्शन आपका सही होगा। तो उम्मीद करते हैं आज का भी वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। अगर कोई डाउट रह गया हो, कोई सुझाव देना हो, तो आप हमें कमेंट में दे सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। चलो।